अब तक की कहानी में सलोनी चेतन और अनीता जी को अपनी बातें बताकर दोनों को चुप रहने की कसम देती है और फिर खुद स्टोर रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ अनीता जी और किशोर जी सलोनी के ठीक होने के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब आगे कहानी में क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। और आज मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सलोनी अनीता जी के पास से आकर अपने कमरे में जाने की बजाय स्टोर रूम में आ गई और अलमारी खोलते हुए बोली, आहा, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। इतना टाइम हो गया है खाए बिना। कहते हुए सलोनी ने जल्दी से अलमारी की तरफ लपकते हुए अपना हाथ बढ़ाया और मांस निकालकर जोर जोर से चबाते हुए वहीं ज़मीन पर अपने दोनों पैर फैलाकर दीवार से सटकर बैठ गई और अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए बोली, कसम से यार मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ रहा है ये कच्चा मांस खाने में। कितने दिन हो गए, आज जाकर चैन मिला है। अगर मेरा आदमी ना आता तो यह काम ही न बनता, और अगर ये बुढ़िया देख लेती मांस तो फिर से बवाल करती। खैर मुझे तो बस ऐसे ही मांस मिल जाए रोज, और क्या चाहिए। कहते हुए सलोनी ने फिर से मांस में मुंह मारा और जोर जोर से चबा चबा कर खाने लगी। सलोनी के खाने की आवाज़ पूरे कमरे में चप 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 करते हुए हो रही थी। पूरा मांस खाने के बाद सलोनी खड़ी हुई और पहले तो अपनी साड़ी ठीक की और फिर अपने बाल, उसके बाद अपने चेहरे पर हाथ फिराते हुए बोली, अब चलो पति परमेश्वर के पास, इंतजार कर रहे होंगे अपनी नई नवेली दुल्हन का। कहते हुए जोर से अपना पैर धरती पे मारा और बोली, धत तेरी की नई नवेली दुल्हन और उसकी, हट, बड़ा आया दुल्हन वाला, यह तो बस मेरी है। कहते हुए सलोनी ने अपने दोनों गाल अपने आप खींचे और स्टोर रूम से निकलते हुए कमरे में पहुंची और दरवाज़ा बंद करके चेतन के पास आकर अपने दोनों हाथ बंद करके खड़ी हो गई। चेतन की तरफ घूरते हुए सलोनी दांत पीसते हुए बोली, बहुत शौक है ना तुझे इसे अपनी दुल्हन कहने का और मेरी कच्ची कली को मुझसे बचाने का। अब तू देख, दोनों को मैं ले जाऊंगा। अब यह दोनों ही मेरी है। मैं भी देखता हूँ कौन क्या करता है। गुस्से में अपने दांत कटकटाते हुए सलोनी अपने दोनों हाथ चेतन के गर्दन तक ले आई। सलोनी का पूरा चेहरा लाल और पसीने से तरबदर हो चुका था। अपने दोनों हाथ चेतन के गर्दन तक लाते लाते सलोनी मुस्कुराई और अपने एक हाथ से चेतन के गाल पर धीरे से थप्पड़ मारते हुए बोली, इस चूहे बिल्ली के खेल में मज़ा आएगा तुझे भगाने में। मेरा अगला शिकार अब तू ही होगा। कहते हुए सलोनी ने जोर से चेतन के चेहरे पर फूंक मारी और हंसते हुए आकर अपनी जगह पर लेट गई। दूसरी तरफ चली छवि फोन पर कुणाल सिंह से बातें करने के लिए। कुणाल छवि को चिढ़ाते हुए बोला, अब बस 2 दिन बाद तो हमारा परफॉर्मेंस है, तो मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ देवी, उस दिन तू अपनी ये कंठी माला निकाल देना, वरना अब तक तो सिर्फ हम फ्रेंड्स लोग में ही मजाक उड़ रहा था। उसके बाद तो पूरे कैंपस में और पूरा स्टाफ सब लोग तुझ पर हंसेंगे। छवि चिढ़ते हुए बोली, तुझे क्या प्रॉब्लम है मेरी माला से, और वैसे भी वो कपड़ों के अंदर छुप जाएगी। कुणाल बोला, अरे मेरी माँ, जो तू ड्रेस पहनने वाली है उसके ऊपर यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, और वैसे भी बस 5 से 10 मिनट का परफॉर्मेंस है हमारा, तो 5-10 मिनटों में कौन सा सारे भूत प्रेत हावी हो जाएंगे तुझ पर, और कौन सा सारे चुड़ैल और डायनी तेरे ऊपर कब्जा जमा लेंगे। बस 10 मिनट की बात है ना। छवि गुस्से में बोली, मैं फ़ोन रखती हूँ, तुझसे कोई बात करनी ही नहीं है,
और आखिरी बात सुन ले, मैं यह माला नहीं उतारने वाली, कहकर छवि ने फोन काट दिया। कॉल कट करते हुए कुणाल जोर से हंसा और बोला, हे भगवान, ये लड़की है या कोई आफत। चाहे कुछ भी हो जाए, खुद का मजाक ही क्यों ना बन जाए, पर ये माला नहीं उतारेगी। लगता है अब मुझे ही इसके काकू दादा से मिलना पड़ेगा। उनसे ही मिन्नतें कर लूँगा कि बस 10 मिनट के लिए माला उतार दे। उसके बाद चाहे 1 कंठी माला और पहन ले या 1000। कहते हुए कुणाल ने जैसे ही दूसरी तरफ करवट लिया, तभी उसे एकदम से लगा जैसे कोई उसके सामने लेटा है। एकदम से कुणाल की सांसें रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। कुणाल के हाथ पैर के साथ साथ उसका पूरा शरीर जैसे वहीं जम गया। उसे समझ ही नहीं आया अभी जो हुआ वह क्या था। उसके पूरे चेहरे पर पसीने पसीने हो गए। कुणाल गहरी सांस लेते हुए अपने पसीने पोंछते हुए उठकर बैठा और बोला, मुझे लगता है यह छवि की मन घड़त बातें मुझ पर भी असर करने लगी हैं। आज दिन में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए हों और अभी लगा जैसे मेरे पास कोई आकर लेट गया हो। ये छवि की बच्ची मुझे मरवा कर ही रहेगी। कहते हुए कुणाल ने अपना फोन एक तरफ रखा और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गया। चेतन के कमरे में अचानक से आवाज आने लगी, चेतन, चेतन कहाँ हो आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, आप मुझे दिख नहीं रहे। चेतन। आवाज सुनते ही चेतन एकदम से उठकर बैठा और बोला, मुझे लगा जैसे सलोनी चिल्ला रही हो, और उठते ही बोला, हाँ सलोनी, क्या हुआ? लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सलोनी की तरफ पड़ी, सलोनी तो आराम से सो रही थी। चेतन अपने आप से बोला, सलोनी कब आई कमरे में, मुझे पता ही नहीं लगा। कब मेरी आंख लग गई, लगता है मैंने कोई सपना देखा होगा। तभी उसे महसूस हुआ कमरे में एक बहुत बुरी सी बदबू आ रही थी। चेतन को लगा शायद खिड़की खुली रहने की वजह से बदबू आ रही है। चेतन ने उठकर खिड़की बंद की और पंखे की स्पीड बढ़ाकर फिर से लेटकर सलोनी का हाथ पकड़कर सो गया। थोड़ी नींद में जाने के बाद चेतन को महसूस हुआ बहुत जोर जोर से आंधियां चल रही है। उनकी तेज सरसराती सी आवाज कानों को चीर देने वाली थी और अचानक से फिर एकदम अंधेरा ही अंधेरा, और उस अंधेरे को चीर कर निकलता हुआ एक साया जिसके चारों ओर जैसे आग का कोई गोला हो। उस साए के हाथ में एक लंबा सा तेज धार वाला चाकू, जिसकी धार से टप टप होता हुआ खून टपक रहा था, जिसे वह साया अपने हाथ पर टपकाता और उसे चाट जाता और अपनी जीभ अपने पूरे मुंह में घुमाते हुए चेतन की ओर बढ़ रहा था। उसके बड़े बड़े नाखून चेतन की ओर उससे भी तेज बढ़ रहे थे। चेतन भागने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब थी। देखते ही देखते वह साया उसके पास आ गया। जैसे ही उसने वह चाकू चेतन की गर्दन पर रखा और थोड़ा सा काटने के बाद अपने लंबे लंबे नाखूनों से चेतन की गर्दन को चीर कर रख दिया। गर्दन चिरते ही चेतन बुरी तरह चीखते हुए उठकर बैठा। चेतन की आवाज सुनते ही सारे घर वाले उठकर जल्दी से चेतन के कमरे में आए और वहां आकर उन्होंने देखा सलोनी चेतन का सर अपनी गोद में रखकर बैठी हुई थी। अनीता जी और काकू दादा एक साथ बोले, क्या हुआ चेतन, क्यों चीखा था अभी? सलोनी बोली, माँ जी शायद कोई बुरा सपना देख लिया होगा, इसीलिए। अब आप फिक्र मत करो, यह सो रहे हैं, आप भी आराम करो। अनीता जी चेतन के पास आई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक है बेटा, ख्याल रखना और तुम भी आराम कर लो। कहकर अनीता जी बाहर खड़ी छवि और काकू दादा नीचे आ गए। सब कुछ देखकर काकू दादा चुपचाप अपनी बोहों को चढ़ाते हुए
अपने कमरे में चले गए। दोस्तों, आज कहानी बनाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कहानी बनाने का। क्यों? क्योंकि मेरे चैनल पे ना तो ज़्यादा व्यू आ रहे, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना कोई मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कोई कुछ नहीं करता। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो।